गीत महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को पीड़ा की गायिका और आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में होलिका दहन के पवित्र अवसर पर हुआ था। इनकी माता का नाम हेमरानी था और इनकी माता साधारण कवित्री थी। इनके नाना भी ब्रज भाषा में काव्य रचना किया करते थे। तो महादेवी वर्मा के प्रारंभिक जीवन पर काव्य साधना का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। और जब महादेवी वर्मा 9 वर्ष की हुई तो इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हो गया। कुछ समय पश्चात इनकी माता हेमरानी का भी देहांत हो गया। तो बचपन में ही मां का देहावसान होने पर महादेवी वर्मा ने अत्यंत परिश्रम के साथ पढ़ना प्रारंभ किया और मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई इन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। कुछ समय पश्चात ये महिला प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य रही और खास तौर से देखा जाए तो इनकी जो प्रारंभिक रचनाएं थी वह चांद नामक पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। महादेवी वर्मा की रचनाओं में नारी सुलभ वेदना, रहस्यात्मकता, कष्टों की अनुभूति सर्वत्र दिखलाई पड़ती है। इनकी रचनाओं में निहार, रश्मि, नीरजा, सांदेगी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां और यामा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा छायावाद की स्तंभ रचनाकार थी और इनकी अद्वितीय काव्य प्रतिभा पर इन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें प्रमुख रूप से शेक्सपियर पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार सन 1983 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। और उसी समय राज्य सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा के काव्य में यदि देखा जाए तो इनकी कविता में अलौकिक प्रेम का चित्रण हुआ है और वह अलौकिक प्रेम इनके
संपूर्ण काव्य में, काव्य रचना में देखा जा सकता है। और वही अलौकिक प्रेम कब साधना बन जाता है इसका पता ही नहीं चलता, और धीरे धीरे वही अलौकिक प्रेम अलौकिक ब्रह्म की ओर जाता है। महादेवी वर्मा जी उस अलौकिक ब्रह्म को पाने के लिए कभी कभी तो बहुत जिज्ञासु होती है और कभी कभी बहुत उतावली भी होती है। चूंकि महादेवी वर्मा जी का नाम छायावाद में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, और छायावाद में प्रकृति चित्रण, प्रकृति का मानवीय रूप में चित्रण छायावाद की एक विशेषता रही है। इनकी एक रचना का छोटा सा अंश देखिए कि धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रजनी, तारकमय नववेणी वंदन, शीस फूल कर शशिका नूतन, शीस फूल कर शशिका नूतन, रश्मि वलयसित घन अवगुंठन, मुक्ता हल अभिराम बिछा दे, चितवन से अपनी धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रजनी। ऐसा प्रकृति चित्रण छायावाद में ही देखा जा सकता है। इनकी काव्य रचनाओं में रहस्य के भाव भी परिलक्षित होते हैं, क्योंकि छायावाद में रहस्यवाद भी प्रमुख रूप से विषय रहा है। छायावाद के कवियों ने रहस्यात्मक रचनाएं भी की है। चूंकि महादेवी वर्मा जी की रचनाओं में जो नारी सुलभ वर्णन है वह बहुतायत मात्रा में मिलता है। चूंकि वर्मा जी स्वयं नारी थी, इसलिए नारी की जो अनुभूति है उसे इन्होंने बहुत करीब से समझा है, बहुत करीब से जाना है। और वेदना, जो नारी वेदना है, वह तो इनके काव्य का अंग ही रहा है। कवित्री वर्मा जी कहती हैं कि मेरे छोटे जीवन में देना न तृप्ति का कण भर, मेरे छोटे जीवन में देना न तृप्ति का कण भर, रहने दो प्यासी आंखें भरती आंसू के सागर। महादेवी वर्मा की रचनाओं में वेदना के भाव सर्वत्र परिलक्षित होते हैं। क्योंकि छायावाद में लाक्षणिकता का प्रयोग बहुतायत मात्रा में हुआ है, जिसका कवियों ने सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूपों में चित्रण किया है। महादेवी वर्मा ने काव्य के उस सूक्ष्म रूप का जो चित्रण किया कि देखकर कोमल व्यथा को, देखकर कोमल व्यथा को आंसुओं के सजल रथ में, देखकर कोमल व्यथा को आंसुओं के सजल रथ में, मोम सी साधे बिछा दी, मोम सी साधे बिछा दे इसी अंगार पथ में। खास तौर से देखा जाए तो महादेवी वर्मा जी छायावाद की एक प्रमुख कवित्री रही हैं, और छायावाद में इनकी वेदना खास तौर से कब
अलौकिक ब्रह्म की ओर बढ़ने लगती है, इसका पता तक नहीं चलता है। और हिंदी साहित्य में बहुत से साहित्यकारों ने इन्हें आधुनिक युग की मीरा नाम से भी संबोधित किया है। यहाँ आप सिलेबस में देखेंगे गीत 1, गीत 2 और गीत 3 नाम से जो रचनाएं हम लोगों को पढ़ना है, उसमें सर्वप्रथम गीत 1 को आप देखेंगे कि चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा जी अपने प्राण को उद्बोधित करते हुए कहती हैं कि चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना। महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि चिर सजग निरंतर जागरूक रहने वाली आंखें आज आलस्य युक्त क्यों है? कि चिर सजग आंखें उनीदी, कि निरंतर जागरूक रहने वाली आंखें आज आलस्य युक्त क्यों है? आज कैसा व्यस्त बाना, और तुम्हारी वेशभूषा अस्त व्यस्त क्यों है? जाग तुझको दूर जाना। कि हे साधक, अब तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है, तुम्हें बहुत कठिन साधना करनी है। चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा जी अपने प्राण को उद्बोधित करते हुए कह रही हैं कि निरंतर जागरूक रहने वाली आंखें आज आलस्युक्त क्यों हैं? आज तुम्हारे वेशभूषा अस्त व्यस्त क्यों है? जाग तुझको दूर जाना, अब तुम जाग जाओ, क्योंकि साधना के मार्ग में, साधना के पथ पर तुम्हें बहुत दूर जाना है। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले। महादेवी वर्मा जी कर रही हैं कि चाहे आज स्थिर हिमालय कंपित हो जाए, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम उड़ले, या आकाश से प्रलयंकारी आंसुओं की वर्षा होने लगे, आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, या आज घोर अंधकार प्रकाश को निगल जाए, जा गया विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, या आकाश में कड़कती हुई चमकती हुई बिजली तूफान के रूप में बोलने लगे, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। किंतु हे प्राण, तुझे इस विनाश वेला में अपने चिन्हों को छोड़ते हुए चलना है, जाग तुझको दूर जाना। कि हे प्राण, अब तुम जाग जाओ, क्योंकि साधना के मार्ग में तुम्हें बहुत दूर जाना है। एक बार फिर देखेंगे कि चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना। महादेवी वर्मा जी अपने प्राण को उद्बोधित करते हुए कर रही हैं कि चिर सजग आंखें उनीदी, कि निरंतर जागरूक रहने वाली आंखें आज आलस्युक्त क्यों है? आज कैसा व्यस्त बाना, कि तुम्हारे वेशभूषा आज अस्त व्यस्त क्यों है? जाग तुझको दूर जाना। कि हे साधक, अब तुम जाग जाओ, क्योंकि साधना के मार्ग पर तुम्हें बहुत दूर जाना है। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले। महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि चाहे आज स्थिर हिमालय कंपित हो जाए, या आकाश से प्रलयंकारी आंसुओं की वर्षा होने लगे, या घोर अंधकार प्रकाश को निगल जाए,
चाहे आकाश से कड़कती हुई चमकती हुई बिजली तूफान के रूप में बोलने लगे, पर तुझे इस विनाश वेला में अपने चिन्हों को छोड़ते हुए जाना है कि हे साधक, हे प्राण, अब तुम जाग जाओ, क्योंकि साधना के पथ पर तुम्हें बहुत दूर जाना है।